के शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव की सिस्टर्स नेहा और निकी आ गई हैं घर वापस। जी हाँ, नेहा शादी के बाद आई है अपने मायके और वो है अपने भाई देव से बहुत नाराज। आखिर देव उसकी शादी के बाद एक बार भी उससे मिलने नहीं आया, लेकिन देव अपनी इस गलती के लिए अपोलोजाइज करेंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ये भी कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुआ ढेर सारा ड्रामा। दरअसल देव और सोना ने निकी को फोन करके बोला था कि वो लक्ष्य को लेकर ना आए, क्योंकि उन्होंने भले ही माँ को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में माँ को नहीं पता। लेकिन फिर भी निकी आ जाएगी लक्ष्य के साथ, और जैसे कि आपको पता है कि निकी का बॉयफ्रेंड लक्ष्य ईश्वरी का बॉस भी है, और सच सामने आने पर ईश्वरी को आया काफी गुस्सा और ईश्वरी और मामा जी ने मिलकर निकी को काफी कुछ सुनाया। भाई बात इतनी बढ़ गई कि देव और सोना भी संभाल नहीं पाए। आइए जानते हैं ईश्वरी और निकी से ही उनका क्या कहना है इस बारे में। अभी मेरी एंट्री हो गई और माँ को तो ये भी नहीं पता है कि लक्ष्य जो जिनके ऑफिस में माँ काम करती है वो ही मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ पिछले 2 साल से। तो लेट्स सी कि कैसा रिएक्शन होता है मॉम का, क्या रिएक्ट करेंगी वो, उनको अच्छा लगेगा नहीं। बिकॉज ऑफिस में तो मॉम को पसंद है लक्ष्य, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड है ये कैसे रिएक्ट करेगी वो तो अभी पता चलेगा। हाँ भाई रोक रहे थे बट मैं फिर भी आई ताकि मैं सच जान सकूं कि माँ के थॉट्स क्या है मेरे लिए, ताकि वो सारी क्यूरियोसिटी निकल जाए। एंड अब माँ थोड़ी ओल्ड फैशन है या ओल्ड ज़माने की है, तो प्रोबेबली एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं वो भी अभी हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता, वैसे मनाने में कोई हर्ज नहीं है, तो एक बार मिला दूँ लक्ष्य को तो माँ जज कर ले कि बंदा अच्छा है या क्या है, तो क्या है पता एक्सेप्ट भी कर ले। हाँ माँ तो मिली हुई है, बट मेरा बॉयफ्रेंड उसकी खुद की अपनी प्यारी बेटी का बॉयफ्रेंड लिव इन में, तो लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। हाँ उस टाइम मैं निकली क्योंकि जब मुझे भी ज़रूरत थी तब माँ भी नहीं थी, तो उस टाइम मैं निकल गई। अब माँ मुझे समझाएगी कि उस टाइम माँ को कितनी ज़रूरत थी, चिल्लाएगी मुझ पे पर समझाएगी भी, ऑब्वियसली माँ है समझाएगी, समझना ही है। तो लेट्स सी। शॉक हो गई है माँ ये जानकर कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। एक तो माँ के लिए निकी छोटी, सबसे छोटी बेटी, कोई भी बेटी होती तभी इतना ही सदमा लगता है। इट्स नथिंग टू डू विद छोटी या बड़ी, या एक कॉन्सेप्चुअल झटका लगा है विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये बात सडनली उसके पल्ले नहीं पड़ती। तो इस बात को लेकर ये बात शुरू हुई। अब जाती कहाँ है मुझे नहीं पता। सुलझेगी, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो सुलझा नहीं सकते, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब उसके ब्लेम करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा वो नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दा इज़ नॉट अबाउट वाई डिड दे नॉट टेल ईश्वरी, देव और सोना ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि बताना चाहते थे, बताने की कोशिश कर रहे थे। पर मुद्दा यही है कि बताया होता तो भी क्या फ़र्क पड़ता, बात तो यही थी ना। तो नाराज़गी और शॉक, नाराज़गी नहीं है, ये तो बहुत हादसा है उसके लिए, ये बहुत बड़ा झटका लगा है उसे। आई थिंक आई फील लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग द ऑडियंस बिकॉज दे हैव रियली डेवलप्ड अ वेरी फाइन टेस्ट। अच्छी टेस्ट है उनकी, जो वो इस तरह का ड्रामा जिसमें ना कि केवल एक हीरो हीरोइन का रोमांस भी है, बट वो हर टाइप के कैरेक्टर्स, हर टाइप के रिलेशनशिप्स के साथ क्या क्या हो रहा है वो काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हैं। यस, कुछ सभी चीज़ें उन्हें पसंद आएगी ऐसी बात नहीं है, बट द ऑडियंस इज़ वास्ट। मतलब सिर्फ ये ऑनलाइन ऑडियंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ऑनलाइन ऑडियंस हमेशा यंग क्राउड रहता है, तो उन्हें जो चीज़ पसंद है वो सराहते हैं, बट
जो घरों में देखते हैं लोग, जो घरों में फैमिली ऑडियंस जो देखती है, वो भी ये सब कुछ देखते हैं। उनका जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी मैच्योर है। इट्स लाइक डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे 80 साल की बुढ़िया भी देखेगी एंड 5 साल का बच्चा भी देखेगा, है ना। तो यंग क्राउड भी देखेगा, बट उनका थोड़ा सा टेस्ट अलग है, बट ऑल एंड ऑल लाइक सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम टू हैव सच वंडरफुल टेस्ट, सो दैट उनके वजह से हम लोग आगे चल रहे हैं और कर पाते हैं। Hi, this is Erica Fernandez and you're watching me on India Forums. अब देव और सोना इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, ये देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए। आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई।